ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 5वीं क्लास है। और इससे पहले की क्लास देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट से जाएँ और वहाँ से आपको 5 क्लास मिल जाएंगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्राय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बताना है किस महाद्वीप को प्राय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को प्राय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। और दोस्तों अपने इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके, तो इन क्वेश्चनों को नोट करते रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है यह बताना है। तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। तो पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है। गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह होती है दोस्तों गोलाकार। पृथ्वी चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार बताना है क्या है। यह बताना है पर्वतीकृत है, जलकृत है, यह नदीकृत है, यानी किससे निर्माण हुआ है इसका। तो यह है पवनकृत, यानी पवनकृत लोयस का पठार है। हवाओं से बना हुआ पवन का पठार है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो दोस्तों विश्व की जनसंख्या का कुल हिस्सा कितने प्रतिशत मैदानों में निवास करता है। तो यह करता है 90%। 90% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हें नोट करते चलें। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, डेकन्सबर्ग पर्वत है। तो डेकन्सबर्ग किस जगह स्थित है। तो यह है दक्षिण अफ्रीका में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। तो लोयस के मैदान किस देश में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें नहीं पाए जाते कंबोडिया देश में। कंबोडिया देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लोयस के मैदान यूक्रेन और न्यूजीलैंड इन दोनों देशों में पाए जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग का पठार का मैदान विस्तृत पाया जाता है। तो दोस्तों पठार का मैदान कुल स्थल मंडल का कितना क्षेत्रफल है यह बताना है। तो यह है दोस्तों क्षेत्रफल का 33% पठार पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं बी था इसका राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस जगह पाया जाता है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समतल मंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ओजोन मंडल। तो यह पाया जाता है क्षोभ मंडल में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में दैनिक मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है।
तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है समतल मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के कारण वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन होता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व की छत इनमें से किसे कहा जाता है, पमीर के पठार को, काराकोरम के पठार को, या तयानिस्सा का पठार को, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा जाता है पमीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, और दोस्तों क्वेश्चनों को नोट करते चलें। जैसे प्रश्न है दोस्तों पठारीय क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज इनमें से पाया नहीं जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मैंगनीज, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कोयला, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये सभी। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों पठारी क्षेत्रों में मैंगनीज और कोयला पाए जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अल्पस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रॉकी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अल्पस हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्पस पर्वत श्रृंखला यूराल में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों अंटार्कटिका महासागर को, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी, लूट, काबीर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों आटाकामा मरुस्थल दक्षिण के किस देश में स्थित है यह बताना है। तो यह दोस्तों चिली देश में, अमेरिका महाद्वीप के आटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सिफ का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों सिफ का नाम सुना होगा, इसका निर्माण किससे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नदी हिमनद से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समुद्री लहरों से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पवन से, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हिमनद से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीप का निर्माण पवन से होता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है ड्रमलीन क्या है। तो ड्रमलीन क्या है यह बताना है दोस्तों। तो ड्रमलीन है दोस्तों अंडाकार पर्वत ड्रमलीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं यह बताना है। तो यह पाई जाती हैं हिमानी क्षेत्रों में, यानी जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यू आकार की घाटी पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को नोट किए होंगे आपने, एग्जाम टाइम पर एक बार रिपीट कर जाएं, आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। और दोस्तों हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज आपने ना देखी हो इससे पहले की, तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं, स्टैटिक जीके की क्लासेस देख सकते हैं, हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं, और संविधान की भी क्लासेस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों
अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसमें दे रखा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व का मरुस्थलीय बहिनी महाद्वीप है। तो दोस्तों विश्व का मरुस्थलीय बहिनी महाद्वीप कौन सा है यह बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे बहिनी महाद्वीप है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रूस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भारत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस। रूस देश के दक्षिण में काला सागर स्थित है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है यह बताना है। तो सहारा का मरुस्थल किस द्वीप पर स्थित है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एशिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अटलांटिका, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उत्तरी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है मरुद्वीप किस से संबंधित है। तो दोस्तों मरुद्वीप बताना है किस से संबंधित है। द्वीप से, रेगिस्तान से, हिम नदी से, ऑप्शन नंबर डी पर्वत से। तो मरुद्वीप है रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें और यह अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सागर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सहारा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है थार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गोबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहारा। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों इसे नोट कर लें, यह भी अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे, वो आपने नोट किए होंगे, और नोट ना किए हों तो वीडियो रिपीट कर दोबारा देखकर आप इन क्वेश्चनों को जरूर नोट करें। और दोस्तों इससे पहले की ज्योग्राफी की क्लासेस ना देखी हों तो उन्हें भी जरूर देख लें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गोबी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है थार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सहारा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कालाहारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थार। थार का मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे, आपने इस वीडियो में देखे और आपने नोट ना किए हो तो रिपीट कर इस वीडियो को नोट कर लें। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर ज्योग्राफी की इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।